Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में किस प्रकार का ख्यालात रखते हैं, क्या है उनके मन में, क्या है उनके दिल में। चलिए देख लेते हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदक्षिणा1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस करते हैं। इस दौरान पूरी तरह से आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, ठीक है। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में क्लेम करें, कमेंट सेक्शन मैंने इनेबल कर दिया है। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग। जितना आप क्लेम करेंगे वही उतना ही मैनिफेस्ट होगा। ओके, सो लेट्स सी। ऑलराइट, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो तमाम व्यूअर्स है जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके पर्सन की एक्चुअल में ख्यालात किस तरह से है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंड उनका ये जो है क्या है उनके जो दिल में चल रहे हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, सो वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस। सो ज़रूर बहुत ही कुछ चल ही रहा है। ओके, वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, वी डू हैव द चैरियट, वी डू हैव द एस ऑफ कप्स, वी डू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, the Fool card, the Sun, ooh, Three of Swords, Three of Pentacles. Okay, all right. Bottom of the deck we do have Two of Pentacles and Nine of Swords. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है टॉरस, भृगु, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है हमारे पास लियो, सिंह राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि। 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 2 सो 22, 33, 11, 22, 11, 33, 0 नंबर्स आप देख सकते हैं। 19 दैट इज 10 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बेसिकली मंथ ऑफ मार्च, फेब्रवरी, अप्रैल, ओके, मई, जून, नवंबर एंड अक्टूबर आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या है उनके दिल में, क्या चल रहा है, क्या ख्यालात है, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने अगर कभी भी आपको तकलीफ़ में देखा, ठीक है, उनके करंट सिचुएशन में देख रही हूँ, ये इंसान आपकी तकलीफ़ों को नहीं सहन कर सकते। अगर ये आपके पार्टनर रह चुके हैं या है, रिसेंट आपका मुलाकात हुआ है, तो ये इंसान शायद आपको मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट दिस पर्सन wants to come towards you, बट ये ऐसा सोच रहे हैं कि क्या वो मेरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है ये इंसान शायद आपकी ज़िंदगी में तब आए थे जब आप बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, हो सकता है कि कुछ न्यू करियर की शुरुआत कर रहे होंगे, या ये इंसान हमेशा ही अपना करियर काफ़ी चेंज करते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा नहीं कि हमेशा ही बहुत ज़्यादा चेयरफुल रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये कभी कभी उदास हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, किस बात का उदासी पता ही नहीं चलेगा आपको। ये इंसान सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा है ना। आपने मतलब छोटे से भी छोटे डिटेल्स जो है वो छुपा लेंगे, क्यों छुपाएंगे इनको पता नहीं। लेकिन ये इंसान अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना उनको पक्का आता है, बहुत ज़्यादा होशियार एकदम। इंसान काफ़ी ट्रैवल फ्रीक है, सो ट्रैवलिंग उनका मतलब वो करेंगे ही ट्रैवल, चाहे उनकी सिटी में हो, चाहे घर से आने के बाद इधर उधर टहलना, मतलब रेस्टलेस लाइक पर्सनैलिटी, रह नहीं सकते घर में,
बाहर उनको निकलना ही है। दे नॉट अ होम पर्सन, लाइक मतलब रहेंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा तो ही घर में रहेंगे, वरना टहलना शुरू हो जाएगा। घर में ही फिर टहलते रहते हैं, इस तरह से छत में टहलना। अभी हम बोल देते हैं आपको, कुछ लोगों के लिए ये मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है, ये इंसान जो है मुझे दिख रहा है हमेशा ये इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव तौर से लिए है, ठीक है। एंड इनके फ्यूचर गोल्स भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये इंसान समझ चुके हैं, ये इंसान जान चुके हैं कि यू आर देयर सोलमेट, ठीक है। दे कैनॉट लिव विदाउट यू। तो ही ना खुशी में ही ना झंडा ऐसे ऐसे हिलाते हैं लोग, वरना ऐसे कैसे हिलाएंगे, राइट। खुशी के लिए ये इंसान आपकी ओर आना चाहते हैं। दे फाइंड हैप्पीनेस, राइट। सो आपके अंदर जो एक ऊर्जा है उनको बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स वाई दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू, इसलिए वो इतना ज़्यादा आकर्षित होते हैं, वरना क्यों होंगे, आप ही बोलो। बेसिकली हो सकता है कि आपको लगे कि ये इंसान जो है बेसिकली बहुत स्लो क्यों है, क्योंकि ये प्लान बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। ये आपको प्रपोज भी करेंगे तो भी प्लानिंग के साथ इस दिन करेंगे, जैसे बोला जाता है कि पंचांग देख के प्रपोजल करेंगे, उस तरह से, ठीक है। टाइम मुहूर्त इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इनका, थोड़ा सा उससे निपट ले तो उसके बाद फ्री हो जाएंगे। बट इट इज़ लाइक दैट कि आपको लग रहा है, कभी कभार आपको लगता है रिलेशनशिप थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बहुत यंग है, आप भी काफ़ी यंग हैं, एंड डेफिनेटली आपके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं। अगर आप दोनों अभी शादी कर ले तो करियर का क्या होगा, उस तरह से भी आप लोग दोनों ही सोचते हैं। बट दे आर वेरी डिटरमाइंड, उनके तरफ से और कुछ नहीं है। अगर उन्होंने आपको हर्ट भी किया होगा तो उन्होंने आपको गिफ्ट भी दिया होगा। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन अगर उन्होंने आपको कभी भी कुछ स्टेटमेंट्स आपके फेवर में नहीं दिए हैं, आपको और कमज़ोर फील करवाया है, तो ये गिल्ट उनको खाया जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। पहले जैसे अगर कोई ऋषि मुनि के पास से श्राप ले लेता था तो वो उनको पत्थर की मूर्ति बना देते थे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको डिनाई करना या आपको रिफ्यूज़ करना उनके लिए जैसे एक श्राप बन गया है। अगर उन्होंने डिनाई किया है, रिफ्यूज़ किया है आपको, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जिनका नो कॉन्टैक्ट या नो, यू कैन से दैट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ब्लॉक सिचुएशन है। अगर उन्होंने आपको ऐसा किया तो उनके लिए बहुत ये एक दर्दनाक सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। वो रिलेशनशिप को मेंटेन तो करना चाहते हैं, ओके, बट वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर इस रिलेशनशिप को मैं मेंटेन भी करूं, क्या गारंटी है कि आप उनके साथ एग्री हो जाएंगे उस लेवल पर, उस कमिटमेंट लेवल पर। सो उनके दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा सोच चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपके एक न्यू पार्टनर है जो रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में आए हैं, एंड ये इंसान हो सकता है कि आपको कभी मिलने के लिए आपके घर में भी गए होंगे, या शायद आप कई जगह पे एडमिट हुए थे, उस दौरान आप मिले थे इनसे। मे बी दिस पर्सन इज़ अ डॉक्टर, मे बी दिस पर्सन इज़ अ नर्स, वट एवर बी इट इज़, आई डू फाइंड लाइक दैट। शायद आपको मिलने के लिए गए थे, या आपके लिए कुछ बुके फ्लावर्स या कुछ फ्रूट्स या केक समथिंग दे हैड ऑर्डर्ड फॉर यू। ना बेसिकली हो सकता है कि आप जिस दिन मिले थे, हो सकता है कि मे बी इट वॉज योर अचीवमेंट डे, इसी तरह से मे बी यू मेट दिस पर्सन वाइल यू आर ट्रैवलिंग। देखो इसमें तो कोई शक नहीं है कि दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, बट अगर आप बोलो कि क्यों ये मुझे अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो 3 सिचुएशंस दिख रहा है। एक तो ये प्लानिंग एंड सॉर्ट आउट करके ये देंगे, दूसरा है इनके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, एंड मे बी उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कहाँ पे तो लॉसेस हुए हैं, एंड दे कैन नॉट स्लीप पीसफुली, रात को वो सो नहीं पाते हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड विद this one ace of swords, they will definitely speak to you, definitely and positively। हो सकता है within 1 hour, 1 day, 1 week भी हो, बट वो बात तो करेंगे आपसे, नो डाउट, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे वेरीफाई करते हैं।
प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इनको पता है, ये जो आप लेडी देख रहे हैं या जो भी आप देख रहे हैं फिगर, ये जानते हैं कि क्या करना है, कब डिसीजन लेना है, कब फैसला करना है, बट सीक्रेटिव। ये ऐसा नहीं कि पब्लिक में अप्रोच करने वाले इंसान, नो, दे विल डू इट बट विथ अ पॉजिटिव अप्रोच, विथ सीक्रेट अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड इज ऑल अबाउट सीक्रेसी, इट्स ऑल अबाउट डेप्थ। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इस चीज़ को, प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे पूरी तरह से रेजोनेट कर रहा है कि ये इंसान अपने कर्तव्य से वाकिफ़ है, ये उनके कर्तव्य है कि वो आपको प्यार करें, बिकॉज दे नो दैट यू आर फेथफुल, सो इट इज़ देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यू एंड टू नर्चर यू। जैसे एक डॉग अपने जो लॉर्ड है, अपने जो मास्टर है, उसके लिए वो अपनी जान भी दे देते हैं, आपने एग्जाम्पल्स देखा है। सो इवन ये जो लॉर्ड है, राइट, इसके जो मास्टर है, ये भी इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो अगर आपको लग रहा है ये इंसान नहीं जानते हैं अपने कर्तव्यों से, नो, दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ऑलराइट। सो वाई देर इज नाइट ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स क्यों है, वाई देर इज नाइट ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है। ऑलराइट, अ न्यू स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर्ड। मैंने आपको यही कहा कि इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्लान्स चल रहे हैं। फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस, उनको रास्ता यहाँ से देखो नहीं दिखाई दे रहा है, इस शहर से नहीं दिखाई दे रहा है, तो उड़ान भर के ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। अगर इनको ये भी पता है कि मुझे इस रास्ते से मैं अपने पार्टनर तक नहीं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगी, तो मुझे उड़ान भरना पड़ेगा, आई हैव टू फ्लाई देन, सो दे विल डेफिनेटली फाइंड अ वे टूवर्ड्स यू। यहाँ पे भी देखो, फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस, यहाँ पे भी इस तरफ ये जो फीमेल फिगर या जो भी फिगर इस तरफ जा रहे हैं, ये भी इसी तरफ ही जा रहे हैं। सो द कार्ड्स आर क्वाइट रेजोनेटिंग, आई टोल्ड यू। ओके, ओके, सो ये कोई इंसान आपके तरफ क्यों आना चाहेगा, जब उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके ऊपर तभी ना वो आना चाहेगा। अगर उसका इंटरेस्ट उसने खो दिया तो वो क्यों आएगा। यहाँ पे उनका डीपेस्ट डिज़ायर्स जो है, ठीक है, वो आप है, और इसको वो अपने जैसे नहीं ना रुकावट नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो आई कैन मैनेज दैट। अगर आप दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी भी है, अगर अलग अलग, definitely you have different backgrounds, they have different backgrounds, you have different culture, they have different culture, but फिर भी ये जो एक पैशन है आपके लिए, यही उनको आपके तरफ खींचते रहता है, that's why। okay, ओके, लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड, सीक आउट ट्रू कंपेनियन। उन्होंने समझा, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने रियलाइज़ किया, वो अभी रिग्रेट कर रहे हैं कि जो भी सोशल सर्कल उन्होंने चूज़ किया था, दैट वाज एक्सट्रीमली रॉन्ग डिसीजन, अगर उन्होंने लिया भी था। ठीक है, तो ये इंसान आपके साथ एक ऐसी रिलेशनशिप को शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ शांति हो। मुझे यहाँ पे एक डव या एक पिजन दिखाई दे रहा है जो शांति का वार्ता, जैसे बोला जाता है मैसेंजर ऑफ पीस। ओके, व्हाई दिस 3 ऑफ स्वर्ड्स। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। शायद उन्होंने आपका कदर नहीं किया, शायद उन्होंने आपके साथ इक्वल तरीके से पेश नहीं आए कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली, वरना ऐसा क्यों होता। लेकिन वो जो आपने इनके लिए गेट बंद कर दिया, चल तुम मेरे लाइफ से चले जाओ, ठीक है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो यू हैड डन दैट, राइट। सो ये इंसान जानते हैं कि आपने उनको क्यों ब्लॉक किया, चाहते हैं कि आप अनब्लॉक करें क्योंकि ये वेट कर रहे हैं आपके लिए, बट जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उनको आप माफ़ करो, ये वही चाहते। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। ये जान चुके हैं कि कोई भी इंसान अगर किसी को प्यार करते हैं तो उसको वैल्यू दो, उसको इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि प्यार आजकल के दिन में इट इज़ लाइक बिकमिंग लाइक वैनिशिंग फैक्टर, ठीक है।
फॉलो योर विजन, नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ये इंसान ना, मैं बोलूँ थोड़ा सा क्या करते हैं ना, बोलते तो है प्यार प्यार प्यार, हाँ बहुत पैशनेट हो रहे हैं, इंटेंस प्यार है, अगर ये आपके पर्सन भी है, अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी हो, ये इंसान कभी कभार ना भूल जाते हैं कि इनकी एक फैमिली लाइफ भी है। सो ये अपना फोकस जो है पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में दे देते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि सॉर्ट आउट, ये अपने फाइनेंसेस को लेके सॉर्ट आउट करे या करियर को लेके सॉर्ट आउट करे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा आपके तरफ भी नज़र देना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो है आपके तरफ फोकस करते करते भी ये थोड़ा सा डिविएट हो जाते हैं कि नहीं, मेरा एक पर्सनल ज़िंदगी भी है, उसके तरफ करूँ। तो यहाँ पे क्या है, पैसा रोज़गार करने के चक्कर में इन्होंने पर्सनल लाइफ को उतना अहमियत दिया ही नहीं। सो कहीं ना कहीं पे 2 ऑफ पेंटिकल्स जो आया है यहाँ पे सन कार्ड का, यहाँ पे भी मैं जस्टिफाई कर रही हूँ उस चीज़ को। ओके, सो बाय दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, a message is trying to reach out to you, be vigilant, the spirit world wishes to find and touch you। इन्होंने जो भी मतलब ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, आप दोनों के रिश्ते में अप एंड डाउन क्यों होते रहता है, क्यों ऐसा हुआ, आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा। क्यों अप एंड डाउन होता है आप दोनों का रिश्ता, कैन यू सी दिस अप एंड डाउन, क्यों बैलेंस नहीं रहता है, उसका भी पीछे एक रीज़न है। मे बी यू शुड ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ, दे शुड ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ, बैलेंस की कमी हो सकती है। ओके, बाय दिस सन कार्ड, सन कार्ड, इट्स टाइम फॉर अ चेंज, वाओ, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीशंस एनी लॉन्गर। ये इंसान अभी डिटरमाइंड हो चुके हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि झंडा अगर उड़ाया जा रहा है तो इसमें खुशी की बात ही होगी। सो ये इंसान और कोई डिसीशन लेट नहीं लेना चाहते हैं, जल्द से जल्द लेना चाहते हैं। मे बी दे हैव द टैटूज ऑफ बटरफ्लाई और फ्लावर्स इन देयर बॉडी, आई डू बिलीव लाइक दैट। ओके, यहाँ पे फूल कार्ड क्यों है, वाई दिस फूल कार्ड क्यों है यहाँ पे? द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम एंड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल कम ट्रू। सो इनकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो ख्वाहिश है, ये बंद दरवाज़ा ये खोलेगा। ऑफ कोर्स अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो वो खोलेगा, एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ न्यू टर्न इन योर रिलेशनशिप। ओके, सो ऑफ कोर्स जो भी शायद अपने आप इस इंसान को, शायद कुछ लोगों ने शायद ये भी आपने मान लिया, चलो ये आए मेरी ज़िंदगी में, नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रीडिंग देखना है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि द ट्री ऑफ विशेस इज़ कॉलिंग योर नेम एंड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश, जो आपने शायद ख्वाब देखा था इस इंसान को लेकर कि मेरी ज़िंदगी होगी इस इंसान के साथ, और फिर आपने पोस्टपोन कर दिया, फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है दैट येस योर विश इज़ गोइंग टू बी सक्सीड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये इंसान नहीं तो कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले। शायद इनको आपने ओवरलुक कर लिया या आपने इग्नोर कर लिया, बट वही इंसान आपकी ज़िंदगी को पूरा करेगा। एक मैसेज मुझे मिला इसलिए मैंने दिया है। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है? द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम, सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रेडियंट लाइफ। 22 यहाँ पे है, 3 ऑलरेडी रोमांटिक टाइम आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो एक न्यू लव हो चाहे वो ओल्ड लव हो, आपके लिए क्लियर कट मैसेज यही है। नाउ आपके लिए सिर्फ एक गाइडेंस कार्ड यहाँ से मैं लेना चाहूँगी, ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करे गाइस। ओके, क्या मैसेज है आपके लिए? द किंग ऑफ कीज। सो ऑफकोर्स जो माना जाता है कि दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसे इंसान हैं जो डेफिनेटली, देखो 2 ऑफ रोजेस, द 2 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे ये इंसान, दिस इज़ अ न्यू डेक बेसिकली, आई फॉरगॉट टू टेल यू, द किंग ऑफ कीज इज़ लाइक दैट कि यहाँ पे ये इंसान जो है आपके और एक कमिटमेंट लेवल की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, एंड इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट द रिलेशनशिप और नॉट। ये फिर आपके ऊपर होगा कि इस रिलेशनशिप को आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज।